हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स के क्या क्या, फोर्स से क्या क्या आपकी जो है चेंजेस होते हैं, हमने ये देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका फोर्स होता है, फोर्स के हम प्रकार हमने देखे थे, जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि संपर्क बल कौन कौन से होते हैं और संपर्क बल किसे कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है असंपर्क बल या नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, संपर्क बल होता है, वो कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होती है यानी संपर्क में होती है, तब ये बल लगते हैं। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स था, घर्षण बल, ये हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं असंपर्क बल। जब हम असंपर्क बल के बारे में समझते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जो बल है वो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो संपर्क में नहीं है, वो एक दूसरे से दूर है। इसको समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जैसे पेड़ होते हैं, फलों के जो पेड़ होते हैं, उसमें जो फल होते हैं वो पक जाते हैं तो क्या होता है? वो नीचे गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? नीचे की तरफ। यानी क्या हो रहा है? बेसिकली जो फल है, जैसे कि कोई सेब है, आपका कोई जो है अमरूद है, वो नीचे की तरफ गिर, तो उस फल पे बल लगा, फोर्स लगा। किस तरफ लगा? नीचे की तरफ। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो जो भी आपका फल है, उस पे कोई भी चीज कांटेक्ट में नहीं, यानी जो आपको फोर्स दिखाई दिया वो नॉन कांटेक्ट था। यानी जो आपकी पृथ्वी है या जो धरती है या नीचे आप फर्श पे जो गिर रहा है, तो फर्श क्या है? आपके जो सेब है या अमरूद है उसके कांटेक्ट में नहीं है, उसके संपर्क में नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैग्नेट की, चुंबक की, अगर आप क्या करते हैं, कीले ले लेते हैं, आपके पास छोटी छोटी कीले हैं, बहुत सारी कीले हैं, उसको आप ले लेते हैं और फिर एक जो है चुंबक लेके आते हैं, चुंबक उस जो कीले हैं उनके पास लेके आते हैं। आपने क्या किया है? चुंबक को कीलों के पास लेके आए हैं, लेकिन चुंबक को कील के कांटेक्ट में या संपर्क में आपने नहीं रखा। पर तभी भी आप ये देखते हैं कि जो कीले हैं वो मैग्नेट या चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो। यानी हो क्या रहा है? एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो कि मैग्नेट यानी चुंबक और जो आपकी लोहे की कीले हैं उनके बीच में लग रहा है। लेकिन ये जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है? दूर दूर होकर। यानी आपकी दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है, वो दूर दूर है, लेकिन फिर भी ये जो है बल लग रहा है, फोर्स। तो इस प्रकार का जो बल होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि दो वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी वो लग रहा है। इस तरीके के बल को, इस प्रकार के बल को हम असंपर्क बल कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। A non-contact force is a force applied to an object by another body that is not in direct contact with it. यानी जब भी हम असंपर्क बल के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि एक बल लग रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है? दोनों वस्तुएं, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगा रही है, लेकिन दोनों वस्तुएं आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं, यानी ये दोनों आपस में जो है संपर्क में नहीं है। Non-contact forces come into play when objects do not have physical contact between them or when a force is applied without any interaction. अब जब भी हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, असंपर्क बल की, तो ये कब लगता है? जब दो वस्तुएं आपस में जो है कांटेक्ट में नहीं होती, संपर्क में नहीं होती है, और जो है कोई भी किसी भी तरीके का
इंटरेक्शन नहीं होता, यानी बल लग रहा है लेकिन किसी भी तरीके का जो है इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उस समय जो बल लगता है उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या असंपर्क बल। When compared to the types of contact forces, there are a few non-contact forces. अब अगर हम बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, तो हमारे पास कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, कुछ हैं जैसे कि पहला है आपका मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युतस्थैतिकी बल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास कुछ लोहे की जैसे कि पिन है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कीले हैं, आप क्या लेके आए, उसके पास चुंबक लेके आए, चुंबक ने क्या किया, उन लोहे की कीलों को अपनी तरफ आकर्षित किया, आपने क्या देखा, वो चुंबक की कीले जो है जो कीले हैं वो चुंबक पे क्या हो गई है, चिपक गई। आपने क्या किया था, चुंबक और कीलों को दूर रखा, लेकिन फिर भी वो आपस में चिपक गई। एक बल लगा, किसने लगाया, चुंबक ने लगाया, किस पे लगाया, आपके जो कीले हैं, लोहे की कीले हैं, उन पे लगाया और वो उस पे चिपक। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण। अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फल पेड़ से नीचे गिरता, क्यों गिरता है, क्योंकि एक बल लगा एक बल जो है वो लग रहा है, पृथ्वी जो है फल पे बल लगा रही है, जिस कारण वो फल नीचे गिरता। या हम ये कह सकते हैं, जब भी आप पहाड़ों में देखते हैं ऊंचाई से पानी गिरता है तो पानी हमेशा नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो आपकी पृथ्वी है वो पानी पे बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, जिस कारण पानी नीचे की ओर गिरता है। इसी तरीके से हम पृथ्वी से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी पृथ्वी क्या कर रही है, वस्तुओं पे बल लगा रही है, लेकिन जो ये बल लग रहा है वो इन वस्तुओं के कांटेक्ट में ना आकर लग रहा है, यानी कि दोनों के दोनों वस्तुएं, पृथ्वी और वो वस्तु जो है वो दोनों आपस में कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं है, फिर भी ये बल लग। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इसके लिए आपने बहुत सारी जो है एक्टिविटीज बचपन से देखी होंगी, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि आप क्या करते हैं, जब आप सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल उस स्वेटर में चिपक गए। या फिर आपने एक एक्टिविटी करी होगी जिसमें आप क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, उसको अपने बालों पे रगड़ते हैं और जो कागज है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस जो स्केल है, प्लास्टिक का जो स्केल है, उसे लेके आते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो स्केल से चिपक। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जो है बालों से जो है स्केल को रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, उनपे आवेश आ जाता, आवेश आने के कारण वो क्या करते हैं, वो जो आपके पेपर के टुकड़े हैं, पेज के टुकड़े हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते। इसी तरीके से सर्दियों में आपके बाल जो है स्वेटर में इसलिए चिपकते हैं क्योंकि ये क्या हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं, चार्ज होने के कारण ये आपस में चिपक जाते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका स्केल है, प्लास्टिक का स्केल आपने बालों से रब किया, रगड़ा, लेकिन आपने जो आपने स्केल लिया है उसे आपने रगड़ने के बाद आप पेज के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं लाए, थोड़ा सा दूरी पे ही रखा, लेकिन फिर भी वो आकर्षित हो या अट्रैक्ट हो। तो यही कारण है कि ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल का उदाहरण। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स है या बल है वो है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.6 एक्टिविटी नंबर है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो चुंबक लेने हैं और आप ये जानते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ, ये आप जानते हैं।
अब आपको दो चुंबक लिए, एक चुंबक को आपको जो है इस तरीके से 3-4 पेंसिल लेनी है, एक रोलर बनाना है, उसके ऊपर आपने उस चुंबक को इस तरीके से रखना। अब आपको क्या करना है, जो आपका दूसरा चुंबक है वो लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो ऑपोजिट पोल यानी जो विजातीय ध्रुव है या हम कह सकते हैं अनलाइक पोल्स हैं, उनको आपस में लाएंगे। यानी जो आपका चुंबक है जो आपने किस पे रखा है, पेंसिल के ऊपर रखा है, उसके एक पोल के पास दूसरे चुंबक का जो है दूसरा पोल लाएंगे। यानी सेम पोल नहीं होने चाहिए, अलग अलग पोल होने चाहिए। सपोज हमने क्या किया, हमने चुंबक के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के पास हम दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव लेके, तो आप क्या देखते हैं कि आप जब इसे इसके पास लेके आते हैं, इससे कुछ दूरी पे रखते हैं, तो आपको जो ये आपने चुंबक रोलर के ऊपर रखा है या पेंसिल के ऊपर रखा है, ये आपको मूव करता हुआ दिखता है। क्या कैसे करता हुआ दिखता है, गति करता। और किस तरफ, चुंबक की तरफ। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट में जो लाइक पोल्स होते हैं, जो सजातीय ध्रुव होते हैं या सिमिलर पोल्स होते हैं, एक जैसे पोल होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल के सामने अगर आप नॉर्थ पोल रखें तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भाग। वहीं अगर हम नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को लेके आए या साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिण ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव को अगर हम लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसी तरीके से आपको जो है ये जो आपका मैग्नेट है, ये चुंबक है जो आपने पेंसिल के ऊपर, रोलर के ऊपर रखा है, ये आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है। और किस तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है, चुंबक की तरफ। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो दो पोल है ये कैसे हैं, ऑपोजिट, अनलाइक पोल। यही कारण है कि जो आपका ये चुंबक है ये आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, मूव करता हुआ, गति करता हुआ दिखाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने चुंबक, दोनों चुंबकों को दूर रखा, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, एक फोर्स या बल लगता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इस चुंबक की तरफ लग। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, अब आप पोल्स अलग अलग कर देंगे। यानी हमने अब क्या करना है, हमने अब जो है साउथ पोल को, यानी जो अपने रोलर पे जो मैग्नेट रखा है, चुंबक रखा है, उसका जो दक्षिण ध्रुव है उसके पास आपको दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव लेके जाना। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका ये चुंबक है जो आपने रोलर के ऊपर रखा है या पेंसिल के ऊपर रखा है, ये आपको इधर की तरफ यानी दूसरी दिशा में या विपरीत दिशा में जाते हुए या मूव करते हुए दिखाई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने आमने सामने लाइक पोल रखे, यानी वह पोल जो कैसे हैं, सजाती है, ठीक है, एक जैसे पोल है, जैसे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव आपने सामने रखा। तो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो जिस कारण क्या हो रहा है, ये पीछे भाग, यानी यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, जिस कारण जो आपने चुंबक रोलर के ऊपर रखा है वो दूर भाग। तो इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि जब आप दो चुंबकों को दूरी पे रख रहे हैं तो आपको एक फोर्स लगता हुआ दिखाई दे, या चुंबक दूसरे चुंबक की तरफ जा रहा है या चुंबक दूसरे चुंबक के जैसे दूर जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है, जिसके कारण ये जो चुंबक जो कि हमने पेंसिल के ऊपर रखा है ये मूव कर रहा है, गति का। तो ये जो फोर्स है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय फोर्स है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम दो चुंबक को दूरी पे रख रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों चुंबक कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, तब भी यह बल है। तो ये आपका जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल का उदाहरण। अब हम बात करते हैं इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा। Like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other.
दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम एक जैसे जो पोल हैं या सेम जो पोल हैं उनको सामने रखते हैं, सेम एक जैसे ध्रुवों को सामने रखते हैं, तो जो चुंबक है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल करते हैं। वहीं अगर हम ऑपोजिट पोल को या विपरीत जो आपके ध्रुव है उनको आमने सामने रखते हैं, यानी नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल रखते हैं या साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित कर, अट्रैक्ट कर। Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। यानी आप अट्रैक्शन और रिपल्शन को आप खींचने और धक्का देने के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, हम अभी कह रहे थे कि हमने क्या किया, नॉर्थ पोल के सामने हम साउथ पोल लेके आए, तो हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो मैग्नेट है वो आपको इधर की तरफ चलता हुआ आपको दिखाई दिया, इधर की तरफ दूसरे मैग्नेट की तरफ। जैसे कि ये मैग्नेट ए है, ये बी है, तो जो बी मैग्नेट है वो आपको ए की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। तो आपको कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ए मैग्नेट है वो बी मैग्नेट को अपनी तरफ, ए चुंबक बी चुंबक को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसी तरीके से जब हम दोनों चुंबकों के यानी ए चुंबक और बी चुंबक का जो साउथ पोल है यानी दक्षिण ध्रुव है, उनको जब हम आमने सामने रखते हैं तो आपने क्या देखा कि जो आपने जो चुंबक पेंसिल के ऊपर रखा वो आपको इधर की तरफ यानी विपरीत दिशा में चलता हुआ दिखाई। तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि जो आपका चुंबक ए है वो चुंबक बी को धक्का दे रहा है, उस पर एक बल लगा रहा है जो कि कैसा है, पुश, यानी वो धक्का दे। इसी तरीके से अगर आप पहली कंडीशन में जिसमें हमने साउथ और नॉर्थ लिए हैं, इसमें अगर आप ए चुंबक का नॉर्थ पोल लें और बी चुंबक का साउथ पोल लें और इनको आमने सामने रखें, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि जो ए चुंबक है वो बी चुंबक को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अट्रैक्शन या आकर्षण देखेंगे। दोनों जो आपके चुंबक है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिस कारण जो आपका बी चुंबक है वो आपके ए चुंबक की तरफ जाए। इसी तरीके से अगर हम दोबारे सेकेंड कंडीशन को देखें तो यहाँ पे अगर हम ए चुंबक का अगर नॉर्थ पोल, ए चुंबक का उत्तरी ध्रुव, बी चुंबक का उत्तरी ध्रुव, दोनों को अगर हम आमने सामने रखते हैं तो तब भी हम ये देखते हैं कि जो बी चुंबक है वो दूर जा रहा है। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ए चुंबक बी चुंबक पर धक्का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रोसेस है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो प्रक्रिया है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि पुल और पुश हो रहा है, यानी खींचना और धक्का देने वाली जो है प्रोसेस हो रही है। अब अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो जो मैग्नेट होता है, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो बल लग रहा है या जो फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कब लग रहा है, जब दोनों के दोनों मैग्नेट, दोनों के दोनों चुंबक आपस में कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है। The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. तो जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट के द्वारा जो बल लग रहा है, यही कारण है इसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या असंपर्क बल कहते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। Similarly, force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force.
इसी तरीके से जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स की, चुंबकीय बल की, तो हमने क्या देखा था कि अगर हम जो आपके लोहे की कीले हैं या लोहे की जो पिन है, उनके अगर आप पास में मैग्नेट को लेके आते हैं तो जो लोहे की पिन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है या आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बगैर कांटेक्ट में आए जो है, जो आपके लोहे की कीले हैं वो मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही। तो ये भी क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस फोर्स को या इस बल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी, क्या लेनी है आपको, एक स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ आप जानते होंगे, स्ट्रॉ जिससे आप जैसे जूस होता है उसे पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये जो स्ट्रॉ होती है आपको वो लेनी है और इसको दो भागों में जो है बांट देना है, यानी इसके दो टुकड़े कर, ठीक है। अब क्या करना है, इसके एक टुकड़े को धागे से बांधना है और इस धागे को कहीं पे लटका देना है। हमने यहाँ पे टेबल पे लटका दिया है धागे से एक स्ट्रॉ को, और आपको क्या करना है, दूसरे स्ट्रॉ को लेना है और उसको क्या करना है, ये जो दूसरा हिस्सा है उसको आपको एक कागज से रगड़ना है। किससे रगड़ेंगे आप, कागज, कागज से उसे रगड़ना है। अब रगड़ने के बाद जो आपका पहला स्ट्रॉ है या जो आपका स्ट्रॉ का टुकड़ा है, पहला टुकड़ा है उसे हम ए मान लेते हैं, और बी स्ट्रॉ जो आपके हाथ में, तो ए स्ट्रॉ कैसा है, लटका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस ए स्ट्रॉ के पास इस बी स्ट्रॉ को लेके आए। अब आप जानते हैं कि जो बी स्ट्रॉ है वो पेपर से या कागज से हमने रगड़ रखा है, उसे हमने रब कर रखा है। तो रब करने के कारण क्या हो गया है, वो चार्ज हो। अब आप जब इसे इसके पास यानी वो स्ट्रॉ जो कि आपने धागे से लटकाई है, ए स्ट्रॉ जो कि आपने जो है रगड़ी नहीं है, उसके पास लेके आते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो ए स्ट्रॉ है वो आपको बी स्ट्रॉ के पास जाती हुई दिखती है, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई या आकर्षित होती हुई दिखती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ए और बी स्ट्रॉ को आपस में कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं रखा, हमने कुछ दूरी पे इन्हें रखा है। तो आप क्या देखते हैं कि हमने ए स्ट्रॉ और बी स्ट्रॉ को आपस में या पास पास लेके आए, लेकिन हमने इन पे कांटेक्ट नहीं रखा, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जो ए स्ट्रॉ है वो बी स्ट्रॉ की तरफ आकर्षित हो, ठीक है। ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन रहा, यानी ए क्या हुआ, ए बी की तरफ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका ये स्ट्रॉ है यानी ए स्ट्रॉ है, इसको भी आपको पेपर से रगड़ देना, कागज लेना है, कागज से ए स्ट्रॉ को भी रगड़ देना। अब आपका ए स्ट्रॉ और बी स्ट्रॉ दोनों के दोनों जो स्ट्रॉ हैं दोनों आपने रगड़े हैं, पेपर से रगड़े हैं, यानी दोनों के दोनों स्ट्रॉ चार्ज हो। अब आप क्या करेंगे, आप फिर से बी स्ट्रॉ को ए स्ट्रॉ के पास लेके आएंगे और आपका जो ए स्ट्रॉ है वो आपका धागे से इस तरीके से लटका हुआ है और आपने इसे क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया। अब आप लेके आए, इसके पास लेके आए, जब आप बी स्ट्रॉ को ए स्ट्रॉ के पास लेके आए और दोनों के दोनों जो स्ट्रॉ हैं वो कैसे हैं, तो बच्चों आपने क्या किया, आप बी स्ट्रॉ को ए स्ट्रॉ के पास ले, ठीक है, दोनों के पास में लेके आए और दोनों के दोनों स्ट्रॉ कैसे हैं, चार्ज है। कैसे चार्ज है, आपने इन्हें पेपर से यानी कागज से रगड़ा। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप ये देखते हैं कि जो ए स्ट्रॉ है वो बी स्ट्रॉ से दूर भाग रहा है। क्या कर रहा है, बी स्ट्रॉ से दूर भाग रहा है, इसे प्रतिकर्षित हो रहा है या रिपेल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक और फोर्स दिखाई दिया, जिस कारण आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो ए स्ट्रॉ है वो बी स्ट्रॉ से दूर भाग रहा है। ए जो स्ट्रॉ है वो दूर गई किससे, बी से दूर चली गई,
तो आपको फोर्स दिख रहा है दो केसेस में। एक केस जिसमें हमने सिर्फ एक स्ट्रॉ को चार्ज किया, उसे रगड़ा। दूसरे केस में दोनों को हमने चार्ज किया है, दोनों को हमने पेपर से या कागज से रगड़ा है। दोनों की दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से दूर भाग। तो यानी आपने पहले केस में अट्रैक्शन देखा, आकर्षण देखा, दूसरे केस में प्रतिकर्षण। तो अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जब हम स्ट्रॉ को रगड़ रहे हैं, पेपर से उसे रब कर रहे हैं, तो उस पर चार्ज आ गया। क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, या हम ये कह सकते हैं उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है, सिर्फ विद्युत आवेश उसमें आ गया है, जिस कारण हम ये देख पा रहे हैं कि जो आपका स्ट्रॉ है, या जो आपको स्ट्रॉ दिया गया है, वो क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक बल लगता है। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. कागज की शीट से रगड़ा जाने वाला स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसे स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। यानी जब भी आप किसी स्ट्रॉ को कागज से रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, स्थिर विद्युत आवेश का एक उदाहरण है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वस्तु आवेशित। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. यानी वह बल जो एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पे या अनावेशित वस्तु पे लगाती है, ऐसे बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं दोनों केसेस में आपको क्या दिखाई दिया, फोर्स लगते हुए दिखाई दिया। पहले केस में एक जो वस्तु है वो चार्ज थी, दूसरी अनचार्ज थी, यानी पहली आवेशित थी, दूसरी अनावेशित थी। दूसरे केस में दोनों के दोनों आवेशित थी। यानी वह बल जो एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पे लगाती है, ऐसे बल को हम स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो दोनों के दोनों स्ट्रॉ है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। दोनों के दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे के जो है संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बल लगता है। यही कारण है कि हम इसको असंपर्क बल का एक उदाहरण कह सकते हैं। This force comes into play even when the bodies are not in contact. यानी वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। पहला है कॉम अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ पेपर, यानी कंघी है, कंघी को आपने बालों से रगड़ा, उसे चार्ज कर दिया, उसे आवेशित कर दिया, और फिर आप उसे पेपर के या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आए, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो पेपर के टुकड़े हैं या कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंघी पे चिपक रहे। तो यहाँ पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका स्थिर वैद्युत बल का एक एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपने बिजली कड़कती हुई देखी होगी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो बादल होते हैं, यहाँ पे आपके पास बादल है, ठीक है, आसमान में बादल होते हैं, ये आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं, ये रब करते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये चार्ज हो जाते हैं और जो है आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। तो ये भी आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक उदाहरण है, ये एग्जाम्पल। तो बच्चों आज हमने जो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके बारे में समझा, उसके जो है दो उदाहरण हमने देखे। आई होप आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल है।
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप, मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।